आयत उर्दू असासा के मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की कहानी क़याम व सुजूद। मदीना मुनव्वरा के सफर की जानब रवां होने से पहले बहुत से सवालात ज़हन को उलझाते रहते हैं। समझ ही नहीं लगती किस मुकद्दस मकाम पर लेके क्या जाना है। इश्क, शौक, तलब, हाजतें, इबादतें, अदब, हाजिर कैसे होना है, सलाम कैसे पेश करना है, मांगना क्या है, अदब का तकाजा क्या है, इश्क का इजहार कैसे करना है। दिमाग माउफ हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि वहां अकल का काम ही कोई नहीं। इश्क खुद रहनुमा बन जाता है। बड़े बुजुर्गों ने बहुत सी नसीहतें की, फलां जगह पर नफल पढ़ना, फलां पर सजदा करना, फलां पर दुआ मांगना। सब कबूल कैसे होना है ये भी बताया जाता है। इंसान बगैर इश्क के महबूब के दर पर जाए तो इंसान बन के आता है, और अगर इश्क के साथ जाए तो आशिक के नाम की सनद लेके आता है। पहली बार जब इस कोचा महबूब पर हाजिर होने का शरफ मिला तो कुछ मालूम ही नहीं था, सिवाय इस बात के कि हम मदीना जा रहे हैं। ये भी रब की रमज़ें हैं शायद। इश्क की हांडी में उबाल लाने के खाली दामन के साथ आए और झोली इश्क से भरकर ले जाए। ऐसे ही एक दिन नमाज जुमा के वक्त से पहले मस्जिद नबवी में हाजिर हुई, सफेद नया लिबास, बावजू वजूद, हाथ में तस्बीह और बड़े शौक से तेजी से कदम मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ने लगे, इस लगन से कि जाके आज ज्यादा नवाफिल पढ़ने हैं, इबादत करनी है, सजदे करने हैं, ज्यादा देर तक बैठना है वहां। पता नहीं इंसान इबादत की लालच के बोझ से आजाद क्यों नहीं होता, फरिश्ता बनने में लगा क्यों रहता है, इंसान बनने की कोशिश क्यों नहीं करता, बंदगी का हक क्यों नहीं अदा करता। बड़ी तेजी से आगे वाली सफों की तरफ बढ़ी, लेकिन जगह नहीं मिली। बहुत अफसुर्दगी के साथ पीछे बैठ के यही सोचती रही कि जो आगे बैठे हैं वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं। समझ नहीं आई कि बात की किस्मत बनाने वाले के लिए तो फासला फैसला कुन नहीं होता कभी भी, वो तो मकाम और मुकाम दोनों से मावरा होता है। खैर, चाय नमाज बिछा के मैंने भी धड़ाधड़ सजदे करने शुरू कर दिए। इश्क से खाली सजदे, सिर्फ इबादत के शौक में लिपटे हुए सजदे, साथ बैठे बूढ़े वजूद से बेगाना। मैं इबादत में मगन थी कि एकदम से एक औरत पर मेरी नजर पड़ी, तो वो कब से साकत बैठी बस सब्ज गुम्मत को ही टिकटिकी बांध के देखती जा रही थी, और गौर किया
تو وہ نفل پڑھ رہی تھی، لیکن دیکھ سامنے رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، میں نے کہا کہ نماز کے دوران سامنے یا اوپر نہیں دیکھتے۔ اس نے آہ بھر کے جواب دیا، جب محبوب خود مجسم سامنے ہو تو سجدوں میں کسے ڈھونڈنا ہے؟ ہم کلام ہونا ہو تو یہ ظاہری عبادت کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ساجد اور مسجود کے درمیان یہ وجود کا سجدہ بھی حجاب ہے۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں معلوم ہے کیا کہ نماز کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ میں نے کہا سجدہ۔ کہنے لگی نہیں، نماز کا سب سے اہم رکن ہے قیام کرنا۔ جب تک انسان قیام نہیں کرتا اپنے مقام پر، اس وقت تک نماز قائم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں ہر جگہ نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے۔ قیام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مقام کو پہچانے۔ جو ادا ہو جائے سجدہ نہیں ہوتا۔ سجدہ تو یہ ہے کہ جب تو جھکے تو نہ رہے، بس پھر صرف وہی رہ جائے۔ یہ قیام و سجود سب بس عشق کی تفسیریں ہیں۔ تو محبوب کو پڑھ لے اور عشق اندر اتار لے، تیری سب عبادتیں مقبول۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔